हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, ये सभी लेवल्स के लिए होने वाला है, क्योंकि चाहे वो लेवल 1 है, 2, 3, 4 कोई भी लेवल है, हर एक लेवल में कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित कुछ न कुछ जरूर सिलेबस में दिया गया है। तो जिन बच्चों ने जो लेवल 2, 3, 4 के हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ रखा है, उन लोगों की रिवीजन हो जाएगी। और 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो इस टॉपिक से मतलब अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत वेरी बेसिक से लेकर चलते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ठीक है, वेरी स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। तो नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, नेट शब्द जो आता है, नेट का मतलब हम सबको मालूम है, नेट का मतलब होता है जाल। ठीक है, तो अब इस जाल में क्या है, ये जाल क्या करता है, किस तरह से काम करता है? एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क में ये एक कंप्यूटर का जाल है। मतलब अब हम इसको सीधे शब्दों में बात करें तो एक से ज्यादा कंप्यूटर, एक से ज्यादा नेटवर्क तभी बनेगा ना। अब एक से ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं, वो 10 हो सकते हैं, 20, 50, 100, कितने भी। ठीक है, इन सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए कुछ न कुछ मीडियम होगा, कोई माध्यम होगा। माध्यम से मतलब है कि कोई भी मीडिया रह सकता है उसके अंदर, चाहे वो वायर्ड हो सकता है, चाहे वायरलेस हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का। लेकिन किसी न किसी चीज से हम जोड़ेंगे उसको, चाहे कोई केबल से जोड़ा जाए या फिर किसी वायरलेस डिवाइस से जोड़ा जाए। और इसको जोड़ने के पीछे जो उद्देश्य है, जो मतलब मेन जो चीज है जिस वजह से नेटवर्किंग की जा रही है, वो केवल और केवल एक ही चीज है, वो है शेयरिंग। अब वो शेयरिंग कुछ भी हो सकती है, चाहे डाटा को शेयर करना है, चाहे हमें रिसोर्सेज को शेयर करना है, वो कुछ भी है। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग या नेटवर्किंग का को बनाने का, इजाद करने का एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को भेजा जा सके। एक अब चाहे अब ये नेटवर्क किसी के अंदर भी हो सकता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सकता है। अगर हम मोबाइल की बात करते हैं, फोन पर बात करते हैं, तो हमारी आवाज दूसरे को सुनाई देती है। ये भी एक नेटवर्किंग के थ्रू ही है कि हमने यहाँ से मोबाइल से फोन मिलाया और दूसरे के फोन पर बेल गई, उसने फोन को रिसीव किया और उसके बाद में उससे हमारी आवाज सुनाई देती है। कारण क्या है? कारण बीच के अंदर नेटवर्क है। ये मतलब जो टावर्स लगे हुए हैं, ये टावर टू टावर हमारी जो सिग्नल है हमारा, वो दूसरे मोबाइल तक पहुंचाया जाता है। तो जो सबसे जरूरी चीज है वो यही है कि नेटवर्किंग का होना बहुत जरूरी है अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा को ट्रेवल करवाना है, मतलब भेजना है। ठीक है, अब क्या क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं इसकी, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि मतलब मेन वर्ड्स। देखो, सीधे सीधे शब्दों की बात अगर हम करें तो हम सब जानते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे ये मोबाइल वाली बात बताई तो आप सभी जानते हैं, सबको इस बारे में पता है कि मोबाइल से हम जब फोन मिलाते हैं तो मान लो सिग्नल एक टावर से दूसरे टावर पर ट्रेवल करता है और उसके बाद में वो दूसरे मोबाइल फोन पर चला जाता है। और मीन जो भी चीजें हैं ये, ठीक है, ये हम सबको पता है। लेकिन इनके पीछे जो टर्म्स है कि वो कैसे होता है, कौन उस सिग्नल को लेकर जाता है, किस तरह से वो सिग्नल वहां तक पहुंचता है, ये सब जो बातें हैं, ये सब हम इस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी वेरी स्टार्टिंग में जो हमने बात की है वो यही है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन ऑफ नेटवर्क कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर्स का समूह है जिसके अंदर किसी माध्यम के द्वारा एक से अधिक कंप्यूटर को डाटा शेयरिंग के लिए या फिर रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डाटा को एक्सचेंज करना, डाटा को शेयर करना, बस यही कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होता है। अब दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीडियम कोई भी हो सकता है, वो वायर्ड हो सकता है या फिर वो वायरलेस हो सकता है। वायर्ड और वायरलेस का सबसे बड़ा उदाहरण जो हम सब ने देख रखा है वो है कि जैसे मोबाइल फोन है,
ये जो मोबाइल फोन अभी आपके हाथ में है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी पर है। जो हमारे घरों के बेसिक फोन होते थे पहले, आज भी हैं बहुत से घरों में, लेकिन जो पुराने समय में चलते थे वायर वाले तार वाले फोन, वो हमारे वायर्ड नेटवर्क के ऊपर चलते थे। तो दो तरह के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, एक वायर्ड हो सकता है और दूसरा वायरलेस हो सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन दोनों से ही संभव है, कैसे भी कर सकते हैं, चाहे वो वायर्ड मीडिया से कर सकते हैं या फिर वायरलेस। वायरलेस के अंदर हम ज्यादातर शब्द यूज करते हैं वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी। तो अब रिसोर्सेज शेयरिंग की, अब डाटा शेयरिंग की तो बात हमने कर ली कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हमने कोई मेल भेजना है, कोई फोटो भेजनी है, कोई सॉन्ग भेजना है, किसी भी तरह की कोई फाइल भेजनी है, ये सब तो आ जाएगा डाटा शेयरिंग के अंदर। और रिसोर्सेज शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज शेयरिंग के अंदर आएगा, जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है, इस कंप्यूटर लैब के अंदर 20 कंप्यूटर रखे हुए हैं। अब इन 20 कंप्यूटर के ऊपर मतलब साथ में 20 प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग है, हमारा एक ही प्रिंटर से काम चल सकता है। हम कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से उन 20 कंप्यूटर्स में से किसी भी कंप्यूटर से कमांड देकर उस सिंगल प्रिंटर में से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। हमने क्या कर रखा है, नेटवर्किंग की हेल्प से इन सभी कंप्यूटर्स को आपस में शेयर किया हुआ है और शेयर्ड के अंदर जो है वो सभी जो कंप्यूटर हैं वो उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हुई शेयरिंग की। अब दो तरह की शेयरिंग होगी, दो चीजों को यूज किया जाएगा अगर हमें शेयरिंग करना है। तो हमें दो तरह, जैसे एक तो बताया मैंने वायर्ड और वायरलेस के अंदर, तो वो चीजें तो आ गई हार्डवेयर के अंदर कि दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत है। तो अगर हार्डवेयर की बात करेंगे तो या तो हमें तार चाहिए, या फिर वाईफाई अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस तरह का डिवाइस चाहिए, वो डोंगल चाहिए, या किसी भी तरह का अगर मान लो कोई एंटीना है या कोई टावर है, जो भी चीजें हैं वो चीजें चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई हार्डवेयर वाली चीजें। अब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होगा कि जिस मतलब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर भी उस हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की हमें कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइसेस अटैच होते हैं उन सभी डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर में जरूर सेव होता है। मतलब अगर कंप्यूटर के साथ आपने कीबोर्ड लगाया है तो कीबोर्ड के लिए भी एक प्रोग्राम सेव है ताकि कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ अटैच हो सके। अब ये जो मोबाइल फोन है आपके हाथ में जो है, इस मोबाइल फोन के अंदर अगर ये जो एप्लीकेशन है, मतलब जो भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम एंड्रॉयड बोलते हैं, ठीक है, अगर ये मान लो जो कंप्यूटर का या मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर अगर इस मोबाइल में नहीं होगा तो तब ये मोबाइल किस काम का है, किसी काम का नहीं है ना। इसी तरह से हर एक चीज को चलाने के लिए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का होना जरूरी है। अब जैसे अगर मान लो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज करता हूं और आप व्हाट्सएप पर हैं, मतलब आपके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है, तो क्या आप मेरा मैसेज पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो भी काम आपको करना है उससे संबंधित एप्लीकेशन आपके सिस्टम में, चाहे वो मोबाइल है चाहे वो कंप्यूटर है, दोनों में ही होना अनिवार्य है। अब मोबाइल और कंप्यूटर में ज्यादा डिफरेंस मत समझिए, ठीक है। मैं अगर ये कहूं कि ये जो मोबाइल है, आज का जो मोबाइल है, ये कंप्यूटर से मतलब अलग नहीं है, तो ये गलत बात नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जिस तरह से हमारा कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर में ऐसा कोई भी काम नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम कंप्यूटर में कर सकते हैं और मोबाइल पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों सेम काम करते हैं, बस दोनों का प्लेटफॉर्म अलग अलग है। उसके अंदर अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंदर तो विंडो चलती है, ठीक है, जिसको हम विंडो एक्सपी या विंडो विस्टा या विंडो 10 विंडो 7 जो भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो चलता है एप्लीकेशन वो एंड्रॉइड चलता है, ठीक है। तो दोनों के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग है, लेकिन काम करना दोनों का सेम ही है। इसके अंदर भी हम टाइप कर सकते हैं, उसमें भी टाइप कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, ठीक है।
फिर इसके बाद में आता है नेटवर्क कंप्यूटर डिवाइसेस जो कि डाटा सेंड करते हैं। अब देखो दो टर्म्स बताता हूँ आप लोगों को, बड़ी जरूरी है। इस नोट्स के अंदर शायद आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, वो दो नाम आप नोट कर लेना उसको। एक नाम बोलता हूँ सोर्स, दूसरा डेस्टिनेशन। जिस कंप्यूटर से फाइल को भेजा जा रहा है वो सोर्स कहलाता है, और जिस कंप्यूटर पर फाइल रिसीव की जाएगी जिसको भेजी गई है, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो जहां पहुंचेगी वो फाइल वो डेस्टिनेशन कहलाएगा। जो भेजने वाला है, अगर फोन भी कर रहे हैं हम किसी को, तो जो फोन करने वाला है वो सोर्स कहलाएगा, और जो फोन को जिसको फोन किया जा रहा है वो डेस्टिनेशन कहलाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ चीजें होती हैं कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा को ट्रैवल करवाना है। चलो इसको हम बाद में डिस्कस करें, पहले इसको कवर अप कर लेते हैं। जब दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और कोई एक डिवाइस डाटा शेयर करने के लिए एबल होता है, तब उस डिवाइस को नेटवर्क डिवाइस बोला जाता है। मतलब दोनों के दोनों डिवाइसेस, मैंने ये बात बोली ना कि मतलब जैसे वो व्हाट्सएप वाला एग्जांपल बताया कि अगर मैंने आपको मैसेज भेजा है और आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप मैसेज रिसीव नहीं कर पाओगे। तो मतलब क्या है कि दोनों के दोनों जो डिवाइसेस हैं वो अपने आप में पूर्ण डिवाइस होने चाहिए। पूर्ण डिवाइस का मतलब है कि अगर मान लो इसके पास मान लो कोई फाइल मतलब कंप्यूटर 1 है और कंप्यूटर 2 है। कंप्यूटर 1 के पास सब चीजें हैं जिनकी हेल्प से वो एक फाइल को शेयर कर सकता है। ठीक है। सब चीजों के अंदर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन भी आ गया, उसके पास लैंड कार्ड भी आ गया, उसके पास वायर्ड नेटवर्क है तो वायर्ड आ गया, वायरलेस है तो वायरलेस आ गया। मतलब हर एक वो चीज उसके पास उपलब्ध है जिसकी हेल्प से वो जो है कंप्यूटर से जो है डाटा को भेज सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा जो कंप्यूटर बैठा है उसके पास इनमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं है तो मतलब वो एबल नहीं है, वो उस चीज को रिसीव नहीं कर पाएगा। मतलब सभी चीजें चाहिए ना। अगर हमें ये मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलाना है या व्हाट्सएप चलाना है तो सबसे पहले हमारे पास मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल के बाद में हमारे पास उसके अंदर वो एप्लीकेशन होनी चाहिए जिस एप्लीकेशन के ऊपर हम इंटरनेट चलाएंगे, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो व्हाट्सएप है। हमारे पास इंटरनेट पैक होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें दोनों सिस्टम के अंदर बराबर होनी चाहिए, तभी दोनों के अंदर कम्युनिकेशन हो पाएगा। ठीक है। तो इनको नेटवर्क डिवाइस बोला जाता है। तो अब जैसे ब्लूटूथ की बात, ब्लूटूथ से हम जब डाटा ट्रांसफर करते हैं तो दोनों डिवाइसेस के अंदर ब्लूटूथ होना चाहिए ना, और दोनों का डिवाइसेस का ब्लूटूथ जो है वो काम करना चाहिए, तभी तो डाटा शेयर होगा। ठीक है। तो इसके बाद में आता है कि ये वो एग्जांपल है प्रिंटर वाला जो मैंने आपको अभी दिया था कि इंटरनेट कैफे देखा होगा जिसमें प्रिंटर रहता है और वह सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। मतलब सभी प्रिंटर्स जो हैं कंप्यूटर जो है वो उस प्रिंटर को टास्क दे देते हैं और वो कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हो जाता है। अब इसके टाइप्स आते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप कौन कौन से हैं। लैन, मैन और वैन। ठीक है। सभी बच्चों को मालूम है जो 10th क्लास में है या 11th 12th जो भी है, तो उन सभी को इसके बारे में मालूम है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर इसके बाद में आता है डब्ल्यू लैन, पैन, कैन, सैन। ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए जो नेटवर्क्स हैं वो आते जा रहे हैं। हमने बेसिकली इन 3 को पढ़ा था, इसके बाद में इसको पैन को भी, और इसके बाद के जो इन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि लोकल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। यह नेटवर्क शॉर्ट डिस्टेंस में लोकल मतलब जो नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। लैन का इस्तेमाल छोटी बिल्डिंग, इसके अंदर सीधा सीधा साफ साफ यही लिखा हुआ है कि मान लो लैन टाइप का जो देखो नेटवर्क जो हमने पढ़ा है, अब उसके प्रकार, उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं कि किस किस तरह के होते हैं। ठीक है। तो 3 टाइप बताइए उसके, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब लैन पहला जो है लोकल एरिया नेटवर्क, नाम है लोकल। लोकल का मतलब है जो लोकल रहेगा। लोकल का मतलब जैसे एक बिल्डिंग के अंदर है, एक बिल्डिंग का बात कर लें या फिर एक कमरे की बात कर लेते हैं, एक बड़े रूम, बड़े हॉल की बात कर लेते हैं। तो एक क्लास के अंदर
सॉरी, एक लैब के अंदर जो जो नेटवर्क हमने मतलब बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, 10, 20, 50, उन सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस टाइप के नेटवर्क की हमें जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस नेटवर्क को किसी एक पर्सन या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। और लैन को वाईफाई या ईथरनेट, ईथरनेट के बारे में जरूर बताऊंगा मैं आपको बाद में, ईथरनेट क्या होता है, वाईफाई या ईथरनेट के द्वारा इनेबल किया जा सकता है। जब आप अपने वाईफाई कनेक्शन किसी और के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर लैन इनेबल होता है। ठीक है, मतलब उन देखो लैन की हेल्प से, जैसे मान लो एक मेन कंप्यूटर है, सपोज अब हमारे मोबाइल के अंदर, या हम इस मोबाइल से रिलेट करके चलते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर इंटरनेट कैसे चल रहा है, जिस भी कंपनी का हमने प्लान ले रखा है, सपोज हम किसी भी XYZ कंपनी का, हम रिलायंस जियो का मान लेते हैं कि रिलायंस जियो ने हमें सर्विस दे रखी है, तो हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है वो रिलायंस जियो से आ रहा है। अब इसी रिलायंस जियो को हम अपनी कंप्यूटर लैब में ले आते हैं कि कंप्यूटर लैब के अंदर जो सिग्नल आ रहा है वो रिलायंस जियो से आ रहा है। ठीक है, अब वो सिग्नल, क्या सिग्नल आ रहा है कि आप इंटरनेट को चला सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको एक लाइन दे दी गई है और इस लाइन की हेल्प से आप जियो के सर्वर के द्वारा पूरी दुनिया में किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है, आप यहाँ से अगर किसी को मैसेज करते हो और वो आदमी व्हाट्सएप करते हो और वो अमेरिका में बैठा है तो उसके पास मैसेज चला जाता है ना, जाता ही है। तो अब कंप्यूटर लैब के अंदर जो भी कंप्यूटर्स हैं वो सभी आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब क्या है, मैं इतना लंबा जो बोला हूँ उसका मतलब ये था कि लैन के अंदर अगर वो कंप्यूटर आपस में कुछ शेयरिंग करना चाहें तो वो आपस में भी कर सकते हैं। अगर वो सारे के सारे कंप्यूटर या उनमें से कोई एक कंप्यूटर, कोई भी, चाहे वो सारे चाहे कोई भी, अगर वो लैन से कनेक्टेड है तो वो उस मेन लाइन से भी कनेक्टेड हो गए। तो अगर उनमें से अगर वो कंप्यूटर इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो वो इंटरनेट भी चला सकते हैं। मेरी बात समझ गए आप? मतलब क्या है कि इसमें पेन नहीं है, चलो, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम एक लैन के अंदर रहकर आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं। 20 कंप्यूटर एक लैन के अंदर आ रहे हैं, मतलब एक कंप्यूटर लैब के अंदर 20 कंप्यूटर हैं, वो आपस में एक दूसरे को डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर वो अपना डाटा किसी दूसरे लैन से बाहर, मान लो कोई दूसरे शहर में बैठा है, उसको मेल करना चाहे, या मान लो उसको किसी भी तरीके से फेसबुक चलाना चाहे, तो फेसबुक भी तो इंटरनेट ही चल रहा है ना, डाटा शेयरिंग ही हो रही है उसके ऊपर भी, तो कुछ भी करना चाहे वो उसके ऊपर कर सकता है। ये लैन की हेल्प से संभव हो पाता है। लैन के एडवांटेजेस, इसके द्वारा आप एक ऑफिस या बिल्डिंग में किसी एक रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर को बहुत सारे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रिंटर रखेंगे, बाकी सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो उसके साथ लैन की हेल्प से अटैच हो जाएंगे। आपको 20 कंप्यूटर के लिए 20 प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एक प्रिंटर खरीदेंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, आपस में ईमेल भेज सकते हैं। एक कंप्यूटर के द्वारा सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को मैनेज किया जा सकता है। जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को मैनेज कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफर की स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि लोकल एरिया पर बैठा है, पास में ही तो है ना, सभी कंप्यूटर्स पास पास पड़े हैं तो जल्दी से डाटा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको इंस्टॉल करने में, ज्यादा खर्च नहीं आता। अब खर्च कैसे आएगा, जब एक ही लैब की बात कर रहे हैं हम, एक कमरे की ही बात कर रहे हैं, तो एक कमरे के ऊपर कितना खर्च आ जाएगा, तो वो है लैन। इसके बाद में आता है मेट्रोपॉलिटन। लैन से थोड़ा बड़ा एरिया, जब एक पूरे शहर को कवर करना होता है तो वो मैन के अंदर आता है, मेट्रोपॉलिटन। मतलब एक पूरे शहर का जो नेटवर्क कहलाएगा वो एक मैन कहलाएगा। इसका इस्तेमाल एक शहर के अंदर हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है केबल टीवी। ठीक है, अब आप केबल टीवी को मानकर चलो, ठीक है, जो आपके घर के ऊपर छतरियां लगी हुई हैं उसकी हम बात करते हैं। तो केबल टीवी एक शहर के बीच में स्थित होता है और वहां से अपना केबल पूरे शहर में फैलाता है और यूजर उस केबल के द्वारा उससे सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई मेरी बात?
मुझे लगता है केबल वाला एग्जांपल सभी को समझ में आ गया होगा कि जैसे केबल वाला जो है एक बड़ी छतरी उसने लगा रखी है और उसके बाद में उसने अपना पूरा जाल जो है वो बिछा। आजकल तो वैसे सबके घरों में छतरियां लगने लग गई क्योंकि डिजिटल हो गया। उससे पहले तो वायर्स होती थी ना, एक बड़ी छतरी, डिश वाला जो भी सर्विस प्रोवाइडर था, जो भी डिश का काम करता था, उसकी छत के ऊपर एक बड़ी छतरी लगी हुई होती थी और वो तारों की हेल्प से हर एक घर के अंदर जो है डिश का कनेक्शन देता था। ठीक है, तो अब क्या है कि बस वही है, मान लो टावर्स लग गए हैं या सैटेलाइट्स हैं तो उनकी हेल्प से जो है वो केबल कनेक्शन जो है वो चल रहे हैं। इसके फायदे, लैन की अपेक्षा ज्यादा नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। अब एक लैन के अंदर तो एक कमरे की बात कर रहे थे, इसके अंदर पूरे शहर की बात कर रहे हैं तो ज्यादा कंप्यूटर्स या ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं। इसकी रेंज जो है, अब वो एक कमरे तक सीमित था, ये पूरे शहर को कवर कर रहा है तो ऑब्वियस है कि इसकी रेंज भी ज्यादा होगी। नेटवर्क ऑपरेटिंग डिवाइसेस के द्वारा पूरे शहर के नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है वैन। अब लैन छोटा, उससे बड़ा वैन और सबसे बड़ा वैन। ठीक है, तो कनेक्शन होता है जिसकी रेंज लैन और वैन की अपेक्षा काफी ज्यादा आती है, या एक देश या फिर देश विदेश को जोड़ने का काम करता है। यह नेटवर्क बहुत सारे सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जैसे कि बहुत सारे लैन और वैन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट जो भी चल रहा है वो हमारा वैन के ऊपर चलता है, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं। जिसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के थ्रू एक मैसेज किया मेरे एक दोस्त को जो कि दिल्ली में बैठा है या फिर जो कि मुंबई में बैठा है, तो मैं उसको एक मैसेज करता हूँ और वो मैसेज उसको इंस्टेंटली मिल जाता है। ठीक है, उसी टाइम हम चैटिंग करते हैं ना, दूर बैठे लोगों से चैटिंग करते हैं और हाथ का हाथ उसके पास पहुंच जाती है। किसकी वजह से संभव हो पा रहा है? इस वैन की वजह से संभव हो रहा है, इस वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से संभव हो पा रहा है। ठीक है, ये पब्लिक ट्रांसमिशन सिस्टम या फिर प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके द्वारा पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है, मतलब कि इसके द्वारा हम पूरे विश्व के नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप ये जितना भी जो नोट्स हैं आपके, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बार बार इसको सुनने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझको ग्रुप के ऊपर मैसेज डाल सकते हैं, मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार के लिए आप इस ऑडियो को सुने और इस साथ साथ में इस वीडियो को देखें। इसके बाद के जो नेटवर्क हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में और भी ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर ये फर्स्ट पार्ट है, इसका जब सेकंड पार्ट आएगा तो उसके अंदर हम इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। तो एक बार के लिए आप इसको नोट करें। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।